हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रवण कुमार एसके एग्जाम ट्रैक में आप लोगों को स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने विशेष और विशेषण की एक झलक देखी। उसके बारे में हमने चर्चाएं की कि क्या होता है विशेषण, विशेष क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत सीखा। आइए आज हम विशेषण को और गहराई में जाकर देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि वास्तव में क्या विशेषण होता है। जैसा कि आपको पता है, विशेषण यूपीपीएससी आरओ एग्जाम में 10 क्वेश्चन की एक अहम भूमिका रखता है विशेष और विशेषण, जिसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, सीखते हैं और अपने 10 क्वेश्चन को हम अपने अंडर में करते हैं कॉन्फिडेंशियली। क्लियर है दोस्तों? तो हमने पढ़ा था विशेषण के बारे में। जैसा कि थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे, जो विशेषण था, विशेषण के बारे में जानेंगे हम लोग। वास्तव में विशेषण आपने देखा था कि विशेषण होता क्या है। विशेषण ये होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण, वो जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हो, उन्हें क्या कहा जाता है मित्रों? विशेषण कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है, विकारी शब्द आपको पता है कौन कौन से होते हैं मित्रों? विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द, हम थोड़ा सा यदि विकारी शब्द के बारे में बात करें तो वास्तव में जो विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा होता है विशेषण। थोड़ा सा यहां देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि वास्तव में विशेषण को कैसे समझा जाता है, कैसे सीखा जाता है। कल हमने इस पर थोड़ा सा बात किया था, आज उसी क्रम में हम लोग आगे बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, संज्ञा, क्लियर है? जब कोई शब्द, क्लियर है, जब कोई शब्द इस संज्ञा की विशेषता बताता है, जब कोई शब्द इस संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? विशेषण कहते हैं। क्लियर है? जब कोई शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार जब कोई शब्द सर्वनाम की विशेषता बताता है, जब कोई शब्द सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भी हम लोग विशेषण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में यदि हम आगे चलें, यहां से आपको जो विशेषण की परिभाषा है वह क्लियर हो जाएगी। यदि कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे क्या कहा जाता है मित्रों? क्रिया विशेषण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, आगे है, यदि कोई शब्द विशेषण की विशेषता बताए, क्लियर दोस्तों? यदि कोई शब्द विशेषण की विशेषता बताए तो उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण, या इसी को हम कह सकते हैं
पूर्व का विशेषण या इसी को हम कह सकते हैं पहले का विशेषण। क्लियर दोस्तों? तो विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी, एक विकारी और अविकारी शब्द होता है, जिसमें विकारी के अंतर्गत कौन से आते हैं मित्रों? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जब कोई शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे, उस शब्द को विशेषण कहते हैं, और कोई शब्द जब सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उस शब्द को विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्लियर है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है दोस्तों। क्लियर है? तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे कल हमने बताया था सुंदर बालक। क्लियर है? कल हमने चर्चा किया था, इसे क्या कहा जाता है? सुंदर क्या है आपका? विशेषण है। और ये क्या है आपका? विशेष से कल हमने चर्चा किया था। कहने का मतलब ये है, जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष या उद्देश्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे विशेष या उद्देश्य कहा जाता है। तो उसके बाद हमने क्या कहा? फिर हमने इसके जो टाइप्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं जो विशेषण के, हमने उसकी शुरुआत की, जिसमें से हमने सर्वप्रथम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण को पढ़ा। क्लियर है? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण को पढ़ा। संकेतवाचक में वास्तव में बताएं हम आपको, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कल हमने आपको पढ़ाया है। आज थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। संकेतवाचक या इसी को हम कहते हैं सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? क्या होता है? संकेतवाचक या इसी को कहते हैं सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब यहां से देखें, संकेतवाचक का मतलब क्या हुआ? किसी को संकेत करना। क्लियर है? संज्ञा या सर्वनाम को संकेत करना। क्लियर है? या सार्वनामिक कहते हैं, जैसे यह, वह, मैं, तुम, वो। क्लियर है? ये सब क्या है? सर्वनाम है। क्लियर है? तो सार्वनामिक विशेषण का मतलब यह है कि जो ऐसे सर्वनाम, क्लियर है, ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ लगे हों और उनकी विशेषता प्रकट करते हों। ऐसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा के साथ लगे हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा के साथ लगे हों और उनकी विशेषता प्रकट करते हों, उन्हें क्या कहा जाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। क्लियर है? उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। जैसे हम थोड़ा सा बात करें सार्वनामिक विशेषण में, तो सार्वनामिक विशेषण का मतलब यह हुआ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से आपका सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण क्लियर हो जाना चाहिए और क्लियर हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, यह पुस्तक मेरी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पुस्तक मेरी है। जैसे हम कहते हैं यह पुस्तक मेरी है, या हम इसी को कह देते हैं यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण को इन्हीं दो एग्जाम्पल से क्लियर कर लेना है। क्या होता है, कैसे होता है, आपको क्लियर करते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं संकेतवाचक सर्वनामिक वाचक, यह कह रहा है सर्वनाम मीन्स जो सर्वनाम है उनसे जो संज्ञा के साथ मीन्स जो विशेषता बताई जा रही है उसी को क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे? यह कह रहा है यह पुस्तक मेरी है, जबकि थोड़ा सा अंतर करके यह मेरी पुस्तक है। क्लियर है? यह पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, यह क्या है? सर्वनाम है, आपको पता है यह क्या है, सर्वनाम है। और यह क्या है आपका, संज्ञा है। क्या है यह? संज्ञा। ध्यान दीजिएगा यहां पे, जब कोई सर्वनाम के पीछे कोई संज्ञा लगा हो उस समय जो सर्वनाम होता है वह विशेषण का काम करता है। जब कोई सर्वनाम किसी पुस्तक के पहले लगा हो या संज्ञा जो हो, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले लगा हो, जस्ट पहले, तो वह सर्वनाम विशेषण कही जाती है। या हम दूसरे कथनों में कहें, जब कोई संज्ञा सर्वनाम के जस्ट बाद लगी हो तो क्या कही जाएगी, वह सर्वनाम विशेषण कहा जाएगा। दोस्तों इस स्थिति में यह क्या होगा, यह होगा विशेषण। ध्यान दीजिएगा, यह क्या होगा, विशेषण। और पुस्तक आपका क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। उसी क्रम में यदि हम यहां देखें तो यहां देख रहे हैं कि इस जो हमने यहां पर कथन कहा है, जो सेंटेंस कहा है, वह वास्तव में क्या है, क्या कहा था, यदि किसी सर्वनाम के जस्ट बाद कोई संज्ञा लगी हो तो वह सर्वनाम विशेषण कही जाती है। क्लियर है? तो यह क्या हुआ, यह विशेषण है और यह संज्ञा है। अब आप देख रहे हैं जो नीचे है यह मेरी पुस्तक है, क्या जो सर्वनाम है क्या इसके जस्ट बाद कोई संज्ञा है? नहीं है। क्या है फिर? यह एक संबंध क्रिया है, संबंध कारक है, जो कि यह संज्ञा नहीं है। इस स्थिति में इसको हम सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? सर्वनाम कहेंगे। इसको आप समझ लीजिएगा। क्लियर है? क्या यह पुस्तक मेरी है, तो इसमें क्या है, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण का सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल आप समझें तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या है? ऐसा सर्वनाम जिसके जस्ट बाद कोई संज्ञा लगा हो, अगर उसके बीच में कोई वर्ड है, कोई संबंध कारक है या अन्य कोई है, कुछ है, तो उस स्थिति में वह सर्वनाम विशेषण नहीं होगा। परंतु यदि ऐसा सर्वनाम जिसके तुरंत बाद कोई संज्ञा है, उस स्थिति में जो सर्वनाम होगा वह क्या होगा, विशेषण होगा। उस स्थिति में क्या होगा, यह विशेषण होगा। जबकि दूसरी स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो यहां पे सर्वनाम है उसके तुरंत बाद संज्ञा नहीं है, इस स्थिति में इस शब्द को हम क्या कहेंगे, उस सर्वनाम को हम सर्वनाम ही कहेंगे। एक एग्जांपल और हम करते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे कहें जैसे यह गाय मेरी है। क्लियर है? उसी टाइप में है। तो गाय क्या हो गया आपका, संज्ञा हो गई। और ये क्या हो गया आपका, सर्वनाम तो है लेकिन इस स्थिति में सर्वनाम नहीं है ये। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा सर्वनाम है जिसके तुरंत बाद एक संज्ञा है, और जब उसके तुरंत बाद कोई संज्ञा है तो वह क्या कहा जाएगा, इसको विशेषण कहा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको समझने का प्रयास करें। क्लियर है? और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से संकेतवाचक कहने का मतलब अर्थात जो सर्वनामिक विशेषण है वह समाप्त हो जाता है। क्लियर है? हम आगे यदि बात करें, क्लियर है, इसमें आगे हम बात करें तो यह होता है संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और उसके बाद हम बात करें इसमें तो जो दूसरा आता है वह आता है गुणवाचक विशेषण।
गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण आता है। गुणवाचक विशेषण में मित्रों, गुणवाचक विशेषण कहने का मतलब आप देखें तो इस शब्द का जो मीनिंग होता है, वाचक का मतलब होता है बताने वाला, बताने वाला। कहने का मतलब ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार या दशा को बताएं, उन्हें क्या कहा जाएगा? गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। ऐसे शब्द, ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार या दशा का बोध कराते हों, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें दोस्तों गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। क्लियर है? उन्हें क्या कहा जाएगा? गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। जैसे जैसे यदि हम चलें आगे तो गुणवाचक विशेषण में वास्तव में गुण, दोष, क्लियर है मित्रों, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो गुण, दोष, रंग, गुण का मतलब निर्गुण भी हो सकता है, क्लियर है? जैसे गुण हो गया, कुछ में गुण होता है, कुछ दोष होते हैं, क्लियर है? रंग के आधार पर, रूप के आधार पर और आकार या दशा का बोध कराते हों, ऐसे शब्द को गुणवाचक विशेषण की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, गुण का मतलब यह है, जैसे ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, क्लियर है? बेईमान बालक, क्लियर है? काला घोड़ा, क्लियर है दोस्तों? काला घोड़ा। या फिर आगे हम चलें तो क्या हो जाएगा? रूप में आए हम तो ये हो जाएगा सुंदर दृश्य, क्लियर है? मोटा आदमी, मोटा आदमी, क्लियर है? या गर्म पानी। तो यदि हम यहां से देखें तो जो आपका वास्तव में गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण का मतलब है कि संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार या दशा बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाएगा? गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। तो आप देख रहे हैं, गुण पर हम देखें तो क्या हुआ? एक ईमानदार व्यक्ति है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा यहां पे? यहां क्या हो, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ईमानदारी का गुण है, क्लियर है? उसमें कौन सा गुण है? ईमानदारी का गुण है। आगे है दोष का, तो इसमें कौन सा दोष है? बेईमान का दोष है। एक बालक है जिसमें बेईमानी है, बेईमान का दोष है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? रंग मतलब काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? काला है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्लियर है? आगे हम चले रूप के आधार पर, तो सुंदर दृश्य, कैसा रूप है? सुंदर दृश्य है, क्लियर है? तो यहां भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, क्लियर है? मोटा आदमी, आकार देखा जाए, मोटा आदमी, क्लियर है? या चौकोर खेत, ये सब क्या है? आकार के हिसाब से
तो क्या हो जाएंगे ये सब गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। गर्म पानी, दशा की कंडीशन हो रही है, गर्म पानी मीन्स गर्म हुआ पानी, तो यह क्या हो जाएगा दशा। कहने का मतलब यह है इन सब में गुणवाचक विशेषण की संज्ञा मिलती है। क्लियर दोस्तों? आइए हम आगे और चलते हैं। आगे यदि हम बात करें गुणवाचक विशेषण को हम निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन होता है गुणवाचक विशेषण का, तो गुणवाचक विशेषण का एक आइडिया यह भी है कि आप गुणवाचक विशेषण के शब्द के पहले, जैसे यहां हम बात करें गुणवाचक विशेषण में हम बात करें, जैसे इसमें हम इन शब्दों को जोड़ दें, कैसा, कैसी, कैसे, इस शब्द को हम क्लियर कर लें तो हमारा यहां से उत्तर मिल जाएगा कि यह गुणवाचक विशेषण है कि नहीं है। जैसे ईमानदार व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, कैसा व्यक्ति, आपको उत्तर मिल रहा है जिसका मतलब गुणवाचक विशेषण में आप प्रवेश किए हैं। तो कैसा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, कैसा बालक, बेईमान बालक, काला घोड़ा, कैसा घोड़ा, काला घोड़ा, आपको उत्तर मिल रहा है। कैसा दृश्य, सुंदर दृश्य, मोटा आदमी, कैसा आदमी, मोटा आदमी, कैसा पानी, गर्म पानी। क्लियर है? तो या हम यहां से कहें फटी पुस्तक, तो कैसी पुस्तक, फटी पुस्तक हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां कहें बुरे लोग, तो कैसे लोग, बुरे लोग। तो ये सब आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दोस्तों इसके आगे, इसी क्रम में हम आगे चलें तो आगे आता है संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों इसके आगे आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे क्या होता है संख्यावाचक विशेषण, पढ़ेंगे और उसको हम समाप्त करेंगे। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण में संख्यावाचक विशेषण में हम बात करें संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण का मतलब यह जिसमें संख्या का बोध होता, ऐसे शब्द जिसमें संख्या का बोध होता है, आप संख्या को अच्छी तरह जानते हैं। क्लियर है? तो ऐसे शब्द जिसमें संख्या का बोध होता हो उन्हें क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहता है। जैसे 7 आम के गुच्छे। क्लियर है? 7 आम, तो आप देख रहे हैं यहां पर 7 कहने मतलब संख्या की बात हुई है, तो यह क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। या कुछ लोग मैदान में हैं। क्लियर है? तो कुछ लोग हैं, इसका मतलब 100% यह है कि वह लोग संख्या में होंगे। कुछ लोग हैं, इसका मतलब वह 100% सही है कि वह संख्या में होंगे। कितने होंगे लेकिन यह निश्चित
नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो वास्तव में संख्यावाचक विशेषण है यह दो प्रकार का होता है। जो संख्यावाचक विशेषण है यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का? एक तो निश्चितवाचक क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर है? कैसे? ऐसे एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब यह है दो लोग घर पर मौजूद हैं। क्लियर है? दो लोग घर पर मौजूद हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि यह बात बिल्कुल ही निश्चित है कि दो ही लोग घर पर मौजूद हैं। यहां ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे समझ में ना आए कि कोई दो लोग हैं कि चार लोग हैं कि पांच लोग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां निश्चित है कि दो लोग घर पर मौजूद हैं। क्लियर है? सात विद्यार्थी कक्षा में मौजूद हैं। क्लियर है? ये क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है? आगे यदि हम चलें, 100 लोग मेले में घूम रहे हैं। तो यह निश्चितवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। निश्चितवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। आगे हम इसी में देखें तो बात करते हैं निश्चितवाचक के प्रकार। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है इसके हम प्रकार के बारे में बात करते हैं। वास्तव में जो निश्चितवाचक प्रकार संख्या विशेषण है यह वास्तव में चार प्रकार का होता है। नंबर एक जो होता है यह गणना बोधक विशेषण होता है। एक जो विशेषण मतलब जो संख्यावाचक विशेषण है यह दो प्रकार का होता है। एक निश्चयवाचक, एक निश्चितवाचक संख्या विशेषण होता है और दूसरा अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण होता है। तो हम पहले निश्चितवाचक संख्या विशेषण के बारे में बात करेंगे। वास्तव में जो निश्चितवाचक संख्या विशेषण होता है वह चार प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह गणना बोधक होता है। गणना बोधक का मतलब यह हुआ जैसे हम लोग गणना करते हैं। गणना का मतलब यह है कि 1 2 3 4 5 6 यह गणना होता है। या 7 आम, 25 लोग, 100 बैल। क्लियर है? तो यह क्या हुआ? गणनावाचक हुआ। यह गणनावाचक गणनाबोधक विशेषण हुआ। क्लियर है? जैसे 2 बैल, 10 लोग, 100 आम। तो ये क्या हुआ? गणना। क्लियर? गणनाबोधक। दूसरे की हम बात करें तो यह होता है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति का मतलब क्या हुआ? पुनरावृत्ति जिसे हम कहते हैं। पुनरावृत्ति कहने का मतलब यह हुआ, आवृत्ति बोधक का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए यहां 2 आम है और यहां 4 आम है। ध्यान दीजिएगा, यहां 2 आम है, यहां 4 आम है। तो आप समझ सकते हैं आम यहां भी है, आम यहां भी है। क्लियर है? बस अंतर क्या है? यहां 2 आम है तो यहां इसी का 2 गुना आम है। क्लियर है? तो आम ही, इसका मतलब आम की आवृत्ति हुई है। आम की आवृत्ति हुई है। 1 गुना, 2 गुना है, 1.5 गुना है,
3 गुना है, 4 गुना है, 100 गुना है, 10 गुना है। तो गुने का मतलब ये हुआ, आवृत्ति का मतलब ये हुआ, जैसे 2 गुना, 10 गुना, क्लियर है, 20 गुना, ये सब क्या हुआ, मतलब कहने का मतलब ये हुआ यदि आवृत्ति बोधक है तो आवृत्ति बोधक जो होता है वास्तव में गुणे में होता है या गुणे में होता है, तो यह स्थिति होती है आवृत्ति बोधक की। यदि हम आगे बात करें, तो यह होता है क्रमबोधक। आगे हम बात करें तो आगे होता है क्रमबोधक संख्यावाचक विशेषण। क्रमबोधक, क्रमबोधक का मतलब क्या हुआ, जैसे कहते हैं, हम कहते हैं आपसे, आप सभी लोग क्रमशः आए, क्रम से आए, एक पहले नंबर आए, फिर दूसरे नंबर आए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां। कहने का मतलब यह हुआ, क्रमबोधक का मतलब यह हुआ पहला, दूसरा, क्रम है, पांचवा, 100वां, 10वां, क्लियर है। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल है वह किसके हैं, क्रमबोधक। ध्यान दीजिएगा, गणना बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रमबोधक, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। आज हम चौथे पर बात करें, चौथा जो होता है वास्तव में समूहवाचक या समुदायवाचक होता है, क्लियर है। समुदायवाचक कैसे, समुदाय का मतलब जहां पर एक से अधिक, कहने मतलब 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, तो ऐसी स्थिति में जैसे दोनों, पांचों, तीनों, दसों इत्यादि। तो ये ऐसे शब्द क्या होते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये निश्चित वाचक विशेषण के उदाहरण है। और यदि हम इसी के अपोजिट में बात करें, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसी के अपोजिट में हम बात करें तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का मीन्स ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम में जुड़े और वहां से ये ना पता चले हमें कि यह वास्तव में कितने हैं, तो उस स्थिति में वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। वहां कौन सा वाचक विशेषण होगा दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आइए हम आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्लियर दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब जैसे कुछ लोग तालाब में नहा रहे हैं, क्लियर है। तो कुछ लोग, यहां आपको पता नहीं है, हमको पता नहीं है कि तालाब में कितने लोग नहा रहे हैं, क्लियर है यहां पर। अब यदि हम आगे चले, दूसरा, लगभग 100 आम सड़ चुके हैं, क्लियर है। लगभग 100 आम ऐसे हैं जो सड़ चुके हैं, लगभग। इसका मतलब वह 101 भी हो सकता है और 99 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है। इसका मतलब यह निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो
क्या है यहाँ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। शायद 10 विद्यार्थी स्कूल गए हैं। क्लियर है? तो यहां भी क्या है, संख्या हमारी जो है वह निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। वह मीन्स कोई व्यक्ति है, वह कह रहा है कि शायद 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्कूल गए हैं, बाकी नहीं गए हैं। तो यह निश्चित नहीं है, यह अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। तो हमने संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित दोनों की कंडीशन को पढ़ा और जाना कि वास्तव में क्या होता है। क्लियर है? तो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण क्लियर है, गुणवाचक विशेषण क्लियर, और उसके साथ साथ हमने संख्यावाचक विशेषण को जाना और सीखा। आगे हम चलते हैं, क्लियर है, आगे हम चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण पर बात करते हैं। क्लियर है? परिमाणवाचक विशेषण पर हम बात करते हैं कि वास्तव में परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों यह परिमाण है ना कि परिणाम है, ध्यान दीजिएगा। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण की यदि हम बात करें तो ऐसे संज्ञा व सर्वनाम, जब किसी संज्ञा व सर्वनाम के साथ किसी माप तौल की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, वहां परिमाण वाचक विशेषण होता है। जैसे 10 लीटर दूध, क्लियर है, 10 लीटर दूध, कुछ किलोमीटर, दूरी। 10 लीटर दूध, कुछ किलोमीटर दूरी। क्लियर है? या कुछ किलो सेब। ठीक है? अब आप देखें, इसके पहले हमने संख्यावाचक जो विशेषण था उसके बारे में हम लोगों ने बात की, सीखा। आगे हम देख रहे हैं कि जो परिमाणवाचक वास्तव में जो विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, इसके बारे में यदि हम देखें तो जो हमारा एग्जाम्पल है वह जैसे 10 लीटर दूध, क्लियर है, यहां देख रहे हैं कुछ किलोमीटर दूरी या कुछ किलो सेब। आप देख रहे हैं यहां जो है, जो लीटर दूध है वह निश्चित है, इसका मतलब, और यहां आप देख रहे हैं कि जो कुछ किलो सेब या कुछ किलोमीटर की दूरी जो है वह निश्चित नहीं है, आपको पता नहीं है। हम कह सकते हैं कि परिमाणवाचक जो वास्तव में विशेषण होता है वह भी 2 प्रकार का होता है। क्लियर है? एक निश्चितवाचक, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो निश्चितवाचक परिमाण, जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है वह क्या होते हैं, जैसे 10 लीटर दूध, 5 किलो सेब, 100 किलोमीटर दूरी, 10 किलो पत्थर। क्लियर है? या 9 किलोमीटर की दूरी। क्लियर है? तो यह सब क्या होते हैं दोस्तों, यह सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। अनिश्चित में कुछ किलोमीटर दूरी, कुछ किलो सेब, कुछ लीटर पानी, कुछ लीटर दही, कुछ लीटर दूध। तो यह सब क्या होते हैं दोस्तों, यह होते हैं निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण। आइए, तो हमने क्या पढ़ा, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के बारे में हमने देखा, गुणवाचक विशेषण को हमने देखा,
संख्यावाचक विशेषण को हमने देखा, और चौथा जो था वह परिमाणवाचक विशेषण के बारे में हमने देखा। अब अंतिम जो शेष होता है वास्तव में वह होता है क्या मित्रों, व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में हम बात करते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे कि उसमें वास्तव में क्या कहा गया है, क्या है, उसके बारे में जानेंगे। आइए, जैसे एक एग्जाम्पल में हम बात करें परिमाणवाचक एग्जाम्पल में, जैसे बहुत पानी कहीं गिरा हुआ है, क्लियर है, तो बहुत पानी, और दूसरा है बहुत बालक। क्लियर दोस्तों, बहुत पानी और बहुत बालक। बहुत बारिश हुई, जहां पर बहुत पानी इकट्ठा हो गया वही बहुत पानी है, और बहुत बालक है। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा दोनों में बहुत जुड़ा हुआ है। क्लियर है, किंतु ध्यान दीजिएगा बहुत पानी जो है वह परिमाणवाचक विशेषण है। जो बहुत पानी है वह क्या है मित्रों, परिमाणवाचक विशेषण है। जबकि जो यहाँ बहुत बालक है, बालक का मतलब यह क्या है, गणनीय है, इनकी हम गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत बालक जितने भी होंगे यह संख्या में होंगे। क्लियर है, तो यह कौन सा हो जाएगा, यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा मित्रों। क्लियर है, यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आइए हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण पर, व्यक्तिवाचक विशेषण पर। क्लियर है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण वास्तव में बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। जब किसी संज्ञा में कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब जैसा कि आप जानते हैं, जब हम एक सर्वनाम को विशेषण बना सकते हैं, तो क्या संज्ञा को विशेषण नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्लियर है, जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण की यदि हम बात करें, जैसे होता है, हमने ले लिया जयपुर। क्लियर है, दूसरा ले लिया भारत। क्लियर है, तीसरा ले लिया प्रतापगढ़। क्लियर है, आगे ले लिया क्या, वाराणसी या बनारस। क्लियर है, यदि हम इन चारों शब्दों में यदि हम प्रत्यय जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय जोड़ दें, तो यहां क्या हो जाएगा, जयपुरी हो जाएगा। क्लियर है, यहां क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। क्लियर है, यहां क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, बनारसी हो जाएगा। और क्या होता है, साड़ी। क्लियर है, तो आप देख रहे हैं, जयपुरी साड़ी कर दीजिए, भारतीय साड़ी, प्रतापगढ़ी साड़ी, बनारसी साड़ी। क्लियर है, तो ये सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यह पहले जयपुर था, कहने का मतलब संज्ञा था, और जैसे ही इसमें एक प्रत्यय लगा दिया गया, यह एक विशेषता बताने लगी। क्या विशेषता बताने लगी, जयपुरी साड़ी। क्लियर है, यह साड़ी तो है, लेकिन कौन साड़ी है,
जयपुरी साड़ी है। पहले यह जयपुर था, संज्ञा था, जैसे इसमें हमने प्रत्यय लगाया वह क्या हो गया, जयपुरी साड़ी हो गया। इसका मतलब कोई भी साड़ी हो लेकिन वह कहां की है, जयपुर की है, उसमें एक विशेषता बताने लगी। क्लियर है। भारतीय साड़ी, प्रतापगढ़ी साड़ी और बनारसी साड़ी, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। क्लियर है। तो ये तो कहने का मतलब ये हुआ, ये तो संज्ञा हो गए। कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप भाववाचक संज्ञा में भी जा सकते हैं, जैसे धर्म। क्लियर है। क्या धर्म को आप इसमें इक शब्द जोड़ दें, इक प्रत्यय जोड़ दें, तो क्या ये धार्मिक नहीं हो जाएगा। क्लियर है। या जैसे आपको पता है मानव, क्या इसमें ई वो प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या ये मानवीय नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे शब्द क्वेश्चन बनता है। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, क्वेश्चन यह बनता है कि धर्म का विशेषण रूप क्या होगा, धर्म का विशेषण रूप क्या होगा मित्रों, धर्म का विशेषण रूप क्या होगा, धार्मिक होगा। क्लियर है। मानव का विशेषण रूप क्या होगा, मानवीय होगा। अब जैसे बात करें हम, एक क्वेश्चन बनता है कि उत्कर्ष, उत्कर्ष का विशेषण क्या बनेगा मित्रों, उत्कर्ष का विशेषण बनेगा मित्रों उत्कृष्ट बनेगा। क्या बनेगा, उत्कृष्ट बनेगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह व्यक्तिवाचक जो विशेषण है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से बनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं शब्द को रटते हैं, और जिस शब्द को रटते हैं वह एग्जाम में नहीं आता है तो क्या करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं या तो गलत कर देते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि हम क्या करते हैं, ऐसे कई संज्ञा शब्द होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, उसमें हम इक मीन्स प्रत्यय जोड़ करके उसे क्या करते हैं, विशेषण का रूप दे देते हैं। जैसे संस्कृत हुआ, ध्यान दीजिएगा, जैसे संस्कृत, यदि क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत का विशेषण क्या होगा, संस्कृत का विशेषण क्या होगा, आपको एग्जांपल देते हैं, ऑप्शन देते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, संस्कृत का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन बनता है संस्कृत का विशेषण है। क्लियर है। ए होता है संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, बी होता है सांस्कृतिक। क्लियर है। सी होता है दोस्तों सांस्कृतिक, और डी होता है नन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो क्या करना है, संस्कृत वास्तव में क्या है, एक संज्ञा है। संस्कृत क्या है, एक संज्ञा है, भाषा है। तो क्या करते हैं, संस्कृत का विशेषण हम बनाएंगे। संस्कृत का विशेषण बनाएंगे, क्या संस्कृति होगा, नहीं। सांस्कृतिक होगा, हो सकता है। सांस्कृतिक होगा, हो सकता है। वास्तव में हम इन्हीं दोनों में हम क्या करेंगे, चयन करेंगे कि क्या हो सकता है। जबकि आपको पता है शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी में आप जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा आपको, सांस्कृतिक। जो संस्कृत का विशेषण होगा वह क्या होगा मित्रों, सांस्कृतिक होगा। क्लियर है। तो हमने इसी क्रम में क्या किया, जो हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अभी कुछ शेष भी है, इसमें एक लेक्चर लेंगे, 20-25 मिनट का लेक्चर होगा उसमें, और हम विशेषण को समाप्त करेंगे, जिसमें यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ और एआरओ की परीक्षा में आने वाला 10 नंबर 10 क्वेश्चन
कॉन्फिडेंसली हम पकड़ लेंगे। क्लियर दोस्तों? तो आज हमने पढ़ा विशेषण के प्रकार को। क्लियर है? विशेषण का प्रकार का मतलब यह हुआ, पहला क्या था, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। क्लियर दोस्तों? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हमने उसको पढ़ा। दूसरा संख्यावाचक को हमने पढ़ा, दूसरा गुणवाचक को पढ़ा। क्लियर है? गुणवाचक को। तीसरा हमने पढ़ा संख्यावाचक को। क्लियर दोस्तों? चौथा हमने पढ़ा परिमाणवाचक को, और पांचवा और लास्ट हमने पढ़ा क्या, व्यक्तिवाचक विशेषण को। जबकि व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसा नहीं है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आप यदि पिछले लेक्चर को, विशेष और विशेषण के लेक्चर को पिछला आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में आप जाएं और हमारे वीडियो को देखें। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो जो भी अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप देख सकें और अपने साथियों और अपने दोस्तों को शेयर कर सकें। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।